बोलिए रिद्धि श्री गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जोगी नमापि सर्वेषां मत गते आत्मना श्रद्धावान भजते यमां समे युक्ततम मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे प्रायण हैं और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दीप प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि सेवा करना, और अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना और योग का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। तो किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता को पूजा करने वाले या शिष्ट का कहा जा सकता, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना ही की जाती है। तो प्रत्येक जीव भगवान के अंश स्वरूप है। इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा न करने से वो नीचे गिर जाता है। तो भागवत पुराण इसकी पुष्टि इस प्रकार की है, न ऐसाम पुरुषाम साक्षादात प्रभावीश्वरम न भजन्ते जानन्ति अष्टानादा भ्रष्टा पतंत। माने जो मनुष्य अपने जीवन दाता याद भगवान की सेवा नहीं करता, वह अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है और वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो भागवत पुराण इस श्लोक में भजंती शब्द बाधित हुआ है और भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता, जबकि वर्षिप का प्रयोग देवताओं तथा अन्य किसी समान जीव के लिए किया जाता है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त अजानती शब्द भागवत गीता में भी पाया जाता है। अब जानतीत माँ मूढ़ा माने केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। तो ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भागवत गीता का भास कर बैठते हैं। अब फलतः वो भजंती वर्षिप शब्दों का अंतर को नहीं समझ पाते। तो भक्ति योग समस्त योगों के परिणत है और अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र। तो योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य को दिशा में अग्रसर होते हैं। तो कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है और निष्काम कर्म योग इस रास्ता का आरंभ है। तो जब कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। तो जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। और इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वो भक्ति योग कहलाता है। अर्थात यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग के सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वो शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वो कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो वो समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसका सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधानों के अनुसार भक्ति योगी की पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो जाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण सर का अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं
जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों का माला से सुशोभित है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाला, उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाता है। वे राम, नरसिंह, बारा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूप में अवतरित होता है और वे समान व्यक्ति की भांति माता जसोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी हैं। वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से अतोप्रोत हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के इन गुणों से पूर्णता निहित रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। और योगी का यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यश देवे प्राभथि यथा देव तथा गुरव तस्मै कथा हर्ता प्रकाश अंते महात्मन। माने जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान की संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है और भक्ति रस भंजन तादिहा मूत्रो पाधि नरस्यो मुनिष्य मन कल्प मेता देव नष्कर्मणा। माने भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छित से रहित होता है। तो ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नष्ट कर्म की यह प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसा साधन है जिनसे योग की परम संसिद्धि अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत गीता की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।